स्टूडेंट वेलकम इन टूडेज क्लास। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 पढ़ाना है आज। लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अभी आपने इसको समझने के लिए पीछे एक चीज़ समझ लीजिए। जैसे चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा है बहुपद, पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा हुआ है। बहुपद में आपने पढ़ा है, नंबर फर्स्ट पढ़ा है रैखिक बहुपद पढ़ा हुआ है। आई बात समझ में। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा है, द्विघात बहुपद पढ़ा है। आई बात समझ में। इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल्स इसको बोलते हैं। इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में। तो हम घास से नहीं है यहाँ पे। जो हमको पढ़ना है वो क्या चीज़ है, वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम एक चर समझें। ए रैखिक बहुपद का समीकरण होता है ax + b = 0। ठीक है, मतलब क्या, ax एक चर हो और चर की घात भी क्या हो, चर की घात भी एक हो। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक बहुपद में क्या लिखा है, ax + b, इसको लिख दिया इस तरह से = 0 लिख दें, या 0 न लिखें तब भी काम चलने वाला है। 0 लिख देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। इस तरह से आप देखिए, तो समीकरण बता दें दो चीज़ों से बनता है। जैसे लिखा है 3x + 5 = 0, तो ये कांस्टेंट होता है, ये अचर होता है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कांस्टेंट होता है। ओके, और x क्या है, ये है चर, वेरिएबल। इंग्लिश इसकी क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो समीकरण किससे बनता है, चर और अचर से बन करके बनता है। आपने इक्वल लिख दिया तो ये 0 हो गया। आई बात समझ में। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो और चर की घात भी क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। आई बात समझ में। तो पहला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, अब देखिए पहला चीज़, हम दो चर जानने से पहले हम क्या पढ़ लें। पहला चीज़ एक चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में बात आ गई। एक चर वाले रैखिक समीकरण देखिए, ax + b = 0, ax + b = 0। इसमें ax क्या है, ax चर है और चर की घात क्या है, 1 है। आई बात समझ में। जब कुछ घात नहीं लिखा रहता तो उसकी घात 1 मानते। एक चर हो और चर की घात भी क्या हो, चर की घात भी क्या हो, 1 हो। ऐसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ax + b = 0, जहाँ ab क्या है, ab वास्तविक संख्या है। ab वास्तविक संख्या है। आई बात समझ में। ए भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हो गया, तो समझ गए। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो और उस चर की घात 1 हो,
ऐसे समीकरण को हम कहते हैं रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका यह मानक समीकरण मानते हैं। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, चर की घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इसमें चर भी क्या होना चाहिए? चर 1 है, चर एक्स है, मतलब एक चर है। ठीक है ना? तो ऐसे समीकरण जिसमें एक चर हो और उस चर की घात 1 हो, ऐसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसका हल कैसे करते हैं? इसका ये है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल 3x माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 हो गया। इस तरह से लिख दिया, या इसको आप ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर दे रहे हैं। ओके, अब देखिए ये माइनस एक्स है, इधर क्या है? 3x लिखा हुआ है, तो इधर ये आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस एक्स इक्वल टू, ये क्या है? यह है 8 अब प्लस 2, 8 2 इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 10 इम्प्लाइज दैट ax इक्वल टू कितना हो गया? 10/8। इसको काट देंगे 2 से, तो 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5/4 ये हो गया इसका सॉल्व। ठीक है ना? तो रैखिक समीकरण का सॉल्व इस तरह से करते हैं। आप समझ में बात आ गई? तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कीजिए। यहाँ लिख लें, हल कीजिए। तो इसका हल कर दिया, यहाँ सॉल्यूशन हो गया। ओके, हल हो गया। अब देखिए, अब तो हो गया एक चर। फिर से समझ लीजिए, ऐसे समीकरण जिसकी घात एक चर हो और उस चर की घात 1 हो, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। नेक्स्ट, दो नंबर दूसरा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले, या इसको अच्छे से मिटा के लिखें। परिभाषा तो याद हो गई होगी सबको। अब देखिए, दूसरे नंबर पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना? देखिए क्या लिखा होता है, ax by प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण। देखिए क्या लिखे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। समझ में बात आ गई? मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाता है, जहाँ a, b
तथा सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या चीज़, यहाँ देखिए एक्स, यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ एक्स या ए, और यहाँ पे क्या लिखा है बी, यहाँ पे सी है, तो कभी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो 2 चर नहीं रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 1 चर रहेगा। अगर b इक्वल टू ये 0 हो गया तो ये y 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा क्या, ax बचेगा, c बचेगा। ओके, इसलिए ये दोनों a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू, ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई। अगर इसमें से कोई भी 0 हो गया तो ये 2 चर वाला नहीं बचेगा, सिर्फ 1 चर वाला बचेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया ax प्लस बी वाई। यहाँ पे देखिए के प्रकार वाले समीकरण को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कभी 0 के बराबर नहीं होंगे। ओके, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, और 2 चर एक्स तथा क्या है, वाई है। 2 चर, अब इतना ही चीज़ हमको याद रख लिया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसमें चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और यहाँ पे लिखा है इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ और 2 चर एक्स और वाई हैं। हो गया, इतना सफिशिएंट है। आप ये 2 चरों का, अब 2 चरों के समीकरण का हल कैसे करते हैं। ओके, तो ये तो हल अगले एक्सरसाइज में है। अब इतने ही पर आधारित आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्या लिखा है, एक नोटबुक की कीमत, देखिए यहाँ, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। आई बात समझ में, मतलब जितने में नोटबुक खरीदा है वो एक कलम के कीमत की 2 गुनी है। आई बात समझ में। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसको निरूपित करने के लिए आपको क्या लिखना है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लिखना है। ओके, तो हम मान लेंगे कि एक नोटबुक की कीमत x रुपये है तथा एक कलम की कीमत y रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि एक नोट बुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। ओके, तथा एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत इक्वल टू y रुपीज। समझ में बात आ गई। अब मान लिया कि एक नोटबुक की कीमत x रुपये है तथा एक कलम की कीमत क्या है, y रुपीज है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए एक नोटबुक की कीमत, यहाँ पर लिखेंगे एक नोट बुक की कीमत इक्वल टू 2 इंटू एक कलम की कीमत, एक
कलम की कीमत। समझ में बात आ गई। अब देखिए एक नोटबुक की कीमत आपने कितना माना है, यहाँ पे x रुपीज़, तो यहाँ लिख दोगे x इक्वल टू 2 और एक कलम की कीमत क्या है y रुपीज़। हो गया। तो अब देखिए इसको आप इधर लिख दें, पक्षांतर कर दें तो क्या लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। यह देखिए यह एक समीकरण बन गया कि नहीं। तो यही इसका अभिष्ट रैखिक समीकरण है। अतः दो चरों वाले अभिष्ट समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 0 होगा। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक, ओके। पहला में एक ही क्वेश्चन ही फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया है उसमें देखिए, उसमें 8 पार्ट दिया हुआ है। बहुत आसान है, एक आप जान जाएंगे तो बाकी सब उसी तरह कर लेना है। लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये देखिए के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इस समीकरण को इसके फॉर्म में लिखना है और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताइए। ठीक है, ये जैसे भी लिखा है आपको पहला काम है इस फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। फिर लिखने के बाद से आपको ए बी तथा सी का मान बताना है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। तो इसका सॉल्व देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व मैं बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार इसको बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं। आई बात समझ में, 9.35 का बार, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तब इसको हम किस तरह लिखेंगे, हमको इस फॉर्म में लिखना है, इस तरह से, मतलब इक्वल टू 0 चाहिए। तो आप इसको लिखें कैसे, 2x 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए भाई तुलना कर लीजिए। ए की स्थान पे क्या, यहाँ ए है, एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है 2 है, तो क्या हो गया ए इक्वल टू हो गया 2। इसी तरह से देखिए बी, यहाँ बी है, y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ क्या है 3, तो लिखेंगे b इक्वल टू 3। और c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे होगा माइनस 9.35 बार। बस इतना ही है, और कुछ इसमें सॉल्व नहीं करने। आई बात समझ में। तो सबको हमको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे में देखिए x माइनस लिखा है y/5 माइनस 10, तो इसको थोड़ा सा कम इधर कर दें तो इसका गुणांक क्या होगा 1/5 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये समझ गए ना कैसे किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया नंबर दूसरा। सेकंड, एक्स माइनस y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 1/5y माइनस 10
इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो यक्स का गुणांक, या देखिए यक्स का जब कोई अंक गुणांक नहीं होता तो 1 होता है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू 1 हो गया। बी इक्वल टू ये देखिए -1/5 और सी इक्वल टू -10। इसके हो गए आंसर। हो गया, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हो गया, ए है सेकेंड। अब देखिए थर्ड क्या है। थर्ड क्या है, लिखा है माइनस, ये थर्ड 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट। अब 6 को आप इधर कर दें क्योंकि इक्वल टू सब 0 है, तो इसको लिखेंगे कैसे, -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। चलिए अब बताइए x का गुणांक यहाँ ए की जगह पे क्या है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 3 है तो +3, और c की जगह पे क्या है -6। ये इसके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ना, आप कॉपी करते चलिए। आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा है x इक्वल टू 3y इम्प्लाइज दैट। अब हमको इसको इधर कर देना है, कर दें तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3y प्लस 0 बराबर 0। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि किसी संख्या में आप 0 ऐड करेंगे तो मान नहीं बदलेगा और ये c की वैल्यू हो जाएगी, इससे आसानी से आप तुलना कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 डाल दिया है। देखिए a का गुणांक x का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है, तो लिख देंगे 1। b की जगह पे 3 है तो 3 लिख दिया, और c इक्वल टू 0 हो गया आंसर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। ठीक है, अब तो आप लगभग सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, ये है 2x -5y इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ हुआ 2x, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए, को इससे तुलना करने पर, चलो भाई ए की जगह पे क्या लिखा है, ए की जगह पे यहाँ लिखा है 2, बी की जगह पे है 5 और सी की जगह पे है 0। हो गया आंसर। ठीक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, देखिए यहाँ y नहीं है तो आप y बना दें 3x प्लस 0 इंटू वाई। देखिए 0 में अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0 को ax by प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। चलिए तुलना कर लीजिए, क्या होगा, x का गुणांक यहाँ a है तो यहाँ x का गुणांक 3 है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू यहाँ b की जगह पे 0 लिखा है, और c इक्वल टू क्या है 2 है। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप एक बढ़ा दीजिए।
और यहाँ लिख दीजिए y माइनस 2। यहाँ पे है, देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 0। आप थोड़ा इसको करेक्शन कर लें। क्या लिख देंगे यहाँ, ये यहाँ देखिए x का कोई फंक्शन x नहीं लिखा हुआ है, तो x नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए 0 इंटू एक्स। 0 में x का गुणा किया 0 हो गया, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 को ax प्लस by प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर। चलिए तुलना कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ x की जगह पे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू हो गया 1 और c इक्वल टू माइनस 2 आंसर। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 5 इक्वल टू 2x इम्प्लाइज दैट। इसको आप कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे 2x प्लस 5 अपनी जगह पर, लेकिन y नहीं है तो 0 इंटू वाई। आप प्लस, ये देखिए इधर आप जब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। 2x अपनी जगह पे है, यहाँ हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 5 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे को ax प्लस by से तुलना करने पर, जैसे आपने सब लिखा हुआ है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -5 आंसर। ठीक। अब इतना तो आप लोगों को पढ़ा दिया गया एक्सरसाइज 4.1। अगले एक्सरसाइज में पढ़ाना है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ठीक है ना। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो नाउ नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, एक दिन में भी ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज 4.2। ये 4.1 ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो आप फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट मार दे रहा हूँ। एक चर वाले रैखिक समीकरण वे कहलाते हैं जिसमें चर एक हो और चर का पावर 1 हो, घात 1 हो। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। और दूसरा क्या है, 2 चर वाले में ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। पहला चर x है, दूसरा चर y है। a और b कभी 0 नहीं होगा। a b क्या है, वास्तविक संख्याएं। a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। और x और y 2 चर हैं, वेरिएबल हैं। अब देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर, इंग्लिश वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वेरी करता है, बदलते रहता है। चर चलते रहता है। एक्स का मान कहीं पे 5, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं -100, कहीं -20, कहीं +20। इसलिए एक्स का मान बदलते रहता है। लेकिन यहाँ 5 है, 2 है, इसका मान कभी चेंज नहीं होता। ये 2 हर जगह के लिए 2 है। यहाँ देखिए 5 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब यहाँ हो चाहे कहीं हो, 6 का मतलब 6, होल वर्ल्ड में कहीं चल जाओ 6 का मतलब 7 नहीं होता। 6 का मतलब 7 ही, 6 ही होता है, 7 कभी नहीं होगा। लेकिन x का मान एक क्वेश्चन हल करोगे तो 4 आ जाएगा, दूसरा हल करोगे तो -3, तीसरे में कुछ और आएगा। तो इसलिए उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। समझ में आ गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को क्या लिखते हैं, ax प्लस b इक्वल टू 0,
और 2 चर वाले ये समीकरण है, दोनों का हल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।